أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, काफ़ी देर से उलमाए रब्बानीन के खिताब समात फरमा रहे हैं। ये मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम रायसूआ का दस्तार बंदी का इजलास है और दस्तार बंदी का इजलास असल में एक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तरह है। साल, 2 साल, 3, 4 साल में मदरसे ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। मदरसे की तामीर और तरक्की में और उसके इस्तेहकाम में उम्मत ने जो पैसे लगाए हैं, उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ है, ये दिखलाने के लिए और बतलाने के लिए आप हजरात को मदऊ किया जाता है। इस बहाने में उलमाए रब्बानीन का खिताब भी होता है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें आ जाती हैं, खासकर मुआशरे की इस्लाह से मुताल्लिक़। आज मुल्क के और दुनिया की जो हालात हैं और ख़ासकर वो सारे हालात की सुई मुसलमानों की तरफ मुड़ी हुई है। ऐसे मौके पर मुसलमान को क्या रुख इख्तियार करना चाहिए, और अल्लाह ने कुरान करीम में मुसलमानों की हिदायत के लिए क्या पैगाम दिया है, और अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया है। ये बातें भी आप हजरात के सामने और हमारे सामने आ जाती हैं। माशाअल्लाह बड़े जज्बात के साथ और बड़ी अकीदत के साथ सर्दी में आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मैं आप हजरात से निहायती अदब के साथ ये दरख्वास्त करूंगा और वादा लूंगा कि हमारे आज के इस इजलास के मेहमान मुकर्रम दुनिया इस्लाम का अजीम मरकज दारुल देवबंद के नायब मोहतमीम और उस्ताद हदीस तशरीफ फरमा है। आप हजरात जरूर उनकी तकरीर समाअत करेंगे। आप उनकी बात जरूर सुनकर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। क्या आप हजरात ये वादा करते हैं? बहुत जल्द वो आ जाएंगे। उनके आने तक ही मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इबादत इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, किसी और की इबादत नहीं होगी। और अल्लाह की इबादत अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना है, अपने मिजाज के मुताबिक नहीं, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानना है। सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक मानना है। अल्लाह की इबादत अपने मिजाज के एतबार से नहीं होगी, बल्कि सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगी। तो जहां बात आ गई अल्लाह की इबादत की, तो दर पर्दा उसमें ये बात भी आ गई कि तरीका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होगा। ये एहसान मानिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किसी भी हिस्से में डार्क में नहीं रखा है। सारी बातें आपने इरशाद फरमा दी हैं, आपने करके दिखला दिया है। इसलिए इबादत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। ये पैगाम आज के इस अजीम शान इजलास से दिया जा रहा है और हमारे पास तफसील का मौका नहीं है। हजरतुल उस्ताद तशरीफ ला चुके हैं। एशिया इस्लाम के अजीम मरकज दारुल देवबंद के नायब मोहतमीम उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आजमी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे बोलने की कतई इजाजत नहीं है। जो मदरसा का असल पैगाम है वो आपके सामने पेश किया जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह आपने मोहब्बत के साथ और जज्बात के साथ मदरसे को आगे बढ़ाया है, उसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया है, उसके इस्तेहकाम में मदद की है। आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, रातों को जागा है, दिन को आपने तकलीफें बर्दाश्त की हैं और मेहनत से पैसे कमाकर आपने मदरसे की चहार दीवारी को, मदरसे की इमारत को और मदरसे की रूहानियत को परवान चढ़ाया है। जिस तरह जमाने से आपने ये कारनामा अंजाम दिया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह ये कारनामा अंजाम देते रहेंगे। मेरे दोस्तों याद रखना, ये मुल्क गुलाम हो चुका था, अंग्रेज का गुलाम हो चुका था। हमारे बुजुर्गों ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद डाली और इन्हीं मदारिस से निकलने वाले फुजलाए मदारिस बोरिया नशीनों ने इसे मुल्क में नापाक तरीके से कब्जा करने वाले काले गोरे अंग्रेज को 7 समंदर पार किया था। मेरे दोस्तों आज भी मदारिस इस्लामिया उसी शक्ल सूरत के साथ हमारे सामने मौजूद है। मेरे दोस्तों हमारा ईमान के जज्बात जुड़े हुए हैं, हमारा ईमान जुड़ा हुआ है, हमारी अकीदत जुड़ी हुई है इन मदारिस इस्लामिया पर। याद रखिए, अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होते आज ये मुल्क आजाद नहीं होता। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना होते आज ये मुसलमान इतनी बड़ी तादाद के साथ आजादी के साथ खुले मैदान में टापी टोपी और टोली दाढ़ी के साथ मुसलमान नहीं होता। मेरे दोस्तों इन्हीं मदारिस इस्लामिया से निकलने वाले बोरिया नशीनों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद किया है। आज इसे मुल्क में आजादी के साथ अपनी इस्लाम की बात, कुरान की बात, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, जिस तरह हमने इससे पहले मदरसे को परवान चढ़ाया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह मदरसे की तरक्की में पीछे हटने वाले नहीं हैं। याद रखिए, ज्यादा तफसील का टाइम नहीं है, बहुत सारे ऐलानात करने हैं, मैंने सारे ऐलान को काट दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सबसे अजीम मौका ये है कि हम सारे वक्त हजरत वाला को दें और उनके खिताब को समाअत फरमाएं। एक एक बात इंशाअल्लाह सोने के पानी से लिखने के लायक होगी, गौर समाअत फरमाएंगे। लेकिन आखिरी ऐलान ये है, जो मदारिस इस्लामिया की रिवायत है, जिन रिवायतों की बुनियाद पर आज मदारिस इस्लामिया कायम है, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई है। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद डाली और दारुल देवबंद की बुनियाद पर सारी दुनिया में मदारिस इस्लामिया का जाल बिछा दिया गया। दारुल देवबंद की बुनियाद पर मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल हश्त गाना लिखा है। 8 उसूल लिखे, 8 कायदे लिखे, 8 ज़ाब्ते लिखे। हजरत वाला दफ्तर एहतमाम में तशरीफ रखते हैं, दफ्तर एहतमाम पे जली कलम से वो उसूल हश्त गाना लिखा हुआ है। उसूल हश्त गाना का पहला उसूल हश्त गाना का एक उसूल ये है कि मदारिस इस्लामिया को अवामी चंदे पर बाकी रखा जाएगा।
याद रखिए, किसी मालदार पर इसका इन्हिसार नहीं है, किसी जमींदार पर इसका इन्हिसार नहीं है, किसी ओहदेदार पर इसका इन्हिसार नहीं है। मदारिस इस्लामिया का इन्हिसार अवामी चंदे पर है और अवामी चंदा तवक्कुल का आला मेयार। इसलिए इस अजीमुशान स्टेज से सारे इलाके से आए हुए मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि मुसलमानों, जिस तरह आपने साफ़ रिवायत के मुताबिक अपनी जज्बात को पेश किया है, इंशाअल्लाह आज भी उस जज्बात को पेश करेंगे, इसके बगैर यहां से उठकर नहीं जाएंगे। मैं ऐलान करता हूँ, सारे मुसलमानों अपनी अपनी जगह से उठ जाओ, आओ स्टेज पर जो अल्लाह ने आपको दिया है, 10 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया है, 500 रुपया दिया है, आओ मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम की तामीर और तरक्की में हिस्सा लीजिए। आइए स्टेज पर, हर कुर्सी से आदमी को उठ जाना है और स्टेज पर आना है। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है कोई देखने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह इस पैसे में बरकत होगी और दुनिया को हम दिखलाना चाहते हैं कि हमारे मदारिस इस्लामिया इसी रिवायत पर चलते हैं, इसी तरीके पर चलते हैं। आज के इस अजीमुशान इजलास में, इस पूरे मजमे में कोई साहब ऐसा न रहे जिसके जेब से पैसा इस इजलास में मदरसे की तामीर के लिए और मदरसे की तरक्की के लिए न दिया जाए। जो ताउन करने के बाद अपनी जगह पर बैठ कर रहा हूँ, आइए जोश के साथ, जज्बात के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने मुहिब्बीन की तरफ से आइए। उस पूरे चेयर में कोई खाली ना रहे, आइए आइए, कोई देखने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इस पैसे में अल्लाह इतनी बरकतें डालेगा। आज आपने 8 से 10 हाफिज देखना है, इसके बाद इंशाअल्लाह इससे 3 डबल हुफ़ाज़ किराम देखेंगे। इसलिए आइए मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम की तामीर तरक्की में हिस्सा लेने के लिए अवामी जनता और दुनिया को दिखा दिया जाए कोई हमारे पास फंड नहीं है। इसी तरह के मुसलमान हाट बाजार कर रहे हैं, दुकानों में बैठ रहे हैं, मेहनत के साथ पैसे कमा रहे हैं और देखो किस तरह उमड़ते हुए सैलाब की तरह मोहब्बत और अकीदत के साथ मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम के तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। आइए, जो हजरात पीछे हैं उनसे भी दरखास्त है, जो हजरात दरमियान में है उनसे भी दरखास्त है। ये जलसे वालों ने गलती ये की है कि रास्ता नहीं रखा है, ये जलसे वालों की गलती है। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं नाम ले लेकर आपसे चंदा लेता, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं अवामी खास अलग ऐलान चंदा कर रहा हूँ। आओ मुसलमानों, जो पीछे मोहल्ले में है, जो दरमियान में है, जो किनारे खड़े हैं, बैठे हैं और जो मस्तूरात औरतें यहाँ बैठकर सुन रही हैं, मैं उन औरतों से भी दरखास्त करूंगा कि मर्दों का जितना बड़ा किरदार है इस दीन को फैलाने में, औरतों का भी इससे कहीं बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके की औरतें तो वो है जो जेवरात निकाल कर दे देने वाली, ऐसे भी रिवायतें हमारी हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहूंगा कि औरतों के महफिल में जाएं और औरतें भी चंदा देना चाहती हैं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जो अपनी आंचल में बांध कर लेकर के आई है, बड़ी अकीदत के साथ, वो इस उम्मीद के साथ कि बच्चे हमारे पास आएंगे और इसी पैसे को हम मदरसे की तामीर और तरक्की में लगाएंगे। इसलिए सारे मुसलमानों से, जितना बड़ा मजमा यहाँ पर है, हर एक से दरखास्त है कि वो तशरीफ लाए और स्टेज में यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस पैसे में जरूर बरकतें डालेगा। इसलिए अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा उसे ये तौफीक देगा कि उसका पैसा मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम के तामीर में और उसके इस्तेकाम में लग जाए। इसलिए आइए आइए, बहुत जल्द हजरत वाला का खिताब होगा, पहले दस्तारे बंदी होगी, आप वो मंजर देखेंगे, उसके बाद हजरत वाला का खिताब होगा। आइए, जो हजरात बाकी हैं जल्द से जल्द आइए, हमारे पास वक्त की किल्लत है। आइए
आइए जो लोग बाकी हैं जल्द से जल्द आइए, हमारे पास वक्त की कमी है। मस्तूरात से भी दरखास्त है, बच्चों की मारिफत अपने पैसों को भेजाए, अपनी तरफ से, अपने मरहुमीन की तरफ से, अपने मुहिबीन की तरफ से मदरसा कासमिया अनवारुल उलूम की तामीर और उसके इस्तेहकाम के लिए और बच्चों के हुफ़ाज़ इकराम बनने के लिए हमसे जो लग जाए हम लगाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।